मैं अभी मेदिनीनगर डाल्टनगंज में हूँ, होटल रामधाम। यहाँ पे डॉक्टर अभिषेक आए हुए हैं, जिन्होंने युद्ध स्तर पे इंसान को इंसान बनाने के लिए, मानव को मानव बनाने के लिए, मानव जिंदगी को कैसे हम ठीक कर सकते हैं, स्वस्थ रख सकते हैं, अपने शरीर को कैसे क्या कार्यकलाप करके अपने सुधार सकते हैं, स्वास्थ्य में लाभ ले सकते हैं, जो हमारी दिनचर्या है उसी में ठीक करके हम दवाई से कैसे बच सकते हैं, इसका युद्ध छेड़ रखा है। और एक सराहनीय यात्रा जो पूरे झारखंड में हलचल मचा रखी है, महासंकल्प यात्रा, जो रांची से चल करके डॉक्टर अभिषेक पैदल विंडमगंज तक जाएंगे, यानी झारखंड से यूपी। शायद ऐसा बहुत कम लोग होते हैं। और उस यात्रा में बड़ी अचंभित चीज़, लोगों को स्वस्थ कैसे रहते हैं उसका पाठ पढ़ाते हुए चल रहे हैं। जनसभाएं हो रही है, सभाएं हो रही हैं, मतलब देख करके मन मोहित हो जाता है। क्योंकि डॉक्टर अभिषेक स्वास्थ्य पे पहले ही बहुत सारे स्वास्थ्य कैंप वगैरह लगा रखे हैं और लोगों के दिल जीतने में कहीं कोई चूक नहीं छोड़ा। अभी आपके वरिष्ठ नेता, पलामू के आपके वरिष्ठ नेता जगन्नाथ प्रसाद सिंह जी ने सम्मानित किया उनको। आइए हम बात करते हैं आप नेता जगन्नाथ प्रसाद जी से। डॉक्टर अभिषेक एक युद्ध स्तर पे महासंकल्प यात्रा छेड़ हमारा धर्म जो भी महापुरुष हुए हैं दूसरों के लिए जिया है, तभी वो महापुरुष बना है। तो हमारे डॉक्टर अभिषेक जी स्वास्थ्य सेवा के लिए, क्रांतिकारी बदलाव लाने के लिए जो संघर्ष छेड़ रखा है, मैं उसकी भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ। और जीवन में धर्म का 5 सिद्धांत तो हमें सिखाता ही है: सत्य, अहिंसा, परहित, परोपकार, दया, इंसानियत, मानवता की सेवा करना। लेकिन आज लोग धर्म को आडंबर और पाखंड से जोड़ दिए हैं। यह मुझे कहने में हिचक नहीं है, केवल आडंबर और पाखंड चल रहा है, धर्म में कुछ रह नहीं गया। चूंकि पांचों चीज है ही नहीं, तो धर्म को आप कैसे कल्पना कर सकते हो भाई? धर्म की अगर कल्पना करना है तो 5 चीज में से, 5 सिद्धांत में से 1-2 कम से कम, जैसे गांधी जी 2 अपना रखे थे। उनका था सत्य, अहिंसा। सत्य भगवान था और अहिंसा उनको खोजने का, भगवान को खोजने का साधन था। तो भाई 5 सिद्धांत में 1 आध सिद्धांत तो रखना ही होगा, तभी आप पूजा कर सकते हो और जनता का कल्याण। ही तो भाई देखिए, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। हमारे मैथिली शरण गुप्त भी अपनी कविता में लिखे हैं, यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, और वही मनुष्य है जो कि मनुष्य के लिए मरे। तो हमारे डॉक्टर अभिषेक जी मानवता की रक्षा के लिए, इंसानियत की रक्षा करने के लिए अपने पैदल यात्रा कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है, एक क्रांतिकारी कदम है। मैं इनको भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ ऐसे सराहनीय कार्य के लिए। हमारे साथ डॉक्टर अभिषेक हैं, मीनाक्षी नेत्रालय के निदेशक, रांची। बहुत बड़े डॉक्टर हैं और आँख के बारे में तो डॉक्टर हैं ही। ये आदमी के दिमाग यानी ब्रेन, जो आजकल दूसरे चीज़ों में व्यस्त हैं, उसको भी मोटिवेट करके, यानी मैं कहूँ कि एक बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, तो ये गलत नहीं होगा। हम आइए अभिषेक जी से मिलते हैं। महासंकल्प यात्रा एक सफल यात्रा, जो प्यार दुलार आपको रांची से चल करके डाल्टनगंज तक मिला, देख करके अभिभूत होते हैं। ये कैसे संभव है? एक युद्ध छेड़ रखी है और लोग उसकी प्रशंसा कर रहे हैं। बेसिकली अगर मान लीजिए कोई भूखा है, अगर आप उसको खाना दीजिएगा तो उससे बड़ा परोपकार कुछ हो ही नहीं सकता है। अभी हमारे पास जिस होटल में बैठे हैं, डाल्टनगंज में ऐसी परिकल्पना होटल की नहीं जा सकती थी आज के 2-4-5 साल पहले, लेकिन होटल बहुत बढ़िया ज़बरदस्त बना है। तो संसाधन इम्पॉर्टेंट हो गया है, गैजेट अपना लेवल बढ़ा लिया है, होटल हम लोग बढ़िया बना रहे हैं, रोड बहुत बढ़िया बना रहे हैं, और सब हम ही बना रहे हैं। लेकिन हम लोग अपने आप को लगातार कमज़ोर करते जा रहे हैं। ये एक ऐसी स्थिति है
कि धीरे धीरे ये होटल रहेगा भी, लेकिन ये आपको सुख नहीं दे पाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर रहेगा लेकिन चल के मज़ा नहीं आएगा। और मानव जीवन सबसे मजबूत होना चाहिए, संसाधन उसके हिसाब से जो हो सकता है वो करना है, वो जो बेस्ट परफॉर्मेंस देना है। तो हमें लाइफ पे फोकस करना है। अभी लोग क्या कर रहे हैं, अरेंजमेंट पे फोकस कर रहे हैं। तो हम लोग, मैं ऐसा नहीं है कि ये मैं कोई नया बात बोलने जा रहा हूँ, ये एक्चुअली पहले से चला आ रहा है। जस्ट मैं उसको रीइंफोर्स कर रहा हूँ, रीस्ट्रेंथन कर रहा हूँ कि लाइफ पे फोकस कीजिए। आपने संसाधन बहुत इकट्ठा करके रखा है, जितना इकट्ठा करके रखा है आराम से धीरे धीरे बढ़ाते रहिएगा, मामला बहुत बढ़िया सेट रहेगा। अपने जीवन पर फोकस कीजिए। संसाधन तो आपका गुलाम है और आगे भी गुलामी करते रहेगा। आप भूल के संसाधन का गुलाम मत बनिए। अभी मानव जाति संसाधन का गुलाम बन चुका है, क्योंकि आप धन संपत्ति के लिए आदमी मान सम्मान प्रतिष्ठा जीवन तक को दांव पे लगा दे रहा है, लेकिन उसको इकट्ठा करने का कठोर परिश्रम और अनैतिकता में थोड़ा भी नहीं सोचा रहा है। इसीलिए हम लोग ये महासंकल्प यात्रा केवल स्वास्थ्य के लिए नहीं है। स्वास्थ्य, अध्यात्म, अपनी संस्कृति, अपने संस्कार, 4 पहलू हैं इसके, है ना। और ये एक ऐसा सुरक्षा कवच है कि आपको लगेगा कि ये धरती जो है, इससे बड़ा कोई स्वर्गलोक है ही नहीं। जिस स्वर्गलोक की आप परिकल्पना करके सोचते हैं कि चलो मामला यहाँ गड़बड़ा रहा है, वहाँ जाएंगे तो सब कुछ सेट हो जाएगा, तो मैं ये बता दे रहा हूँ कि वैसा स्वर्गलोक को कुछ होता ही नहीं है। और दूसरा चीज़, आज जब धरती को आप स्वर्गलोक नहीं बना सकते हैं, तो स्वर्गलोक जाने का आपका अधिकार उसी दिन खत्म हो जाता है। जहाँ आपको जाना है, पहले उस तरह का कैरेक्टर और उस तरह का माहौल यहाँ पे आपको बनाना पड़ेगा। मैं जस्ट वो बताने जा रहा हूँ एक्चुअली। आप पॉजिटिव माइंड, उस पर थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं, पॉजिटिव माइंड के बारे में, क्योंकि आप बहुत अच्छा उस पर अध्ययन है, पकड़ है। तो हम निगेटिव माइंड से पॉजिटिव माइंड में कैसे जा सकते हैं, अपने निगेटिव थॉट को कैसे ख़त्म कर सकते हैं और उसको पॉजिटिव में बदल सकते हैं। बेसिकली ये सारा मामला, जो जितना भी हम लोग का सफरिंग है, उसका मुख्य उद्देश्य है, जो मुख्य रीज़न है, वो है अज्ञानता। अज्ञानता से जैसे ही ज्ञान की तरफ आप जाइएगा, तो आपको सही और गलत का मतलब समझ में आने लगेगा। और आप जब गलत चीज़ पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कीजिएगा, तो तबाही तो आएगी ही। आप में कॉन्फिडेंस है, लेकिन थॉट के लेवल पे क्लैरिटी नहीं है, तबाही तो लाएंगे ही आप। क्योंकि बहुत कॉन्फिडेंट है, मतलब आप सोच रहे हैं कि मैं सही कर रहा हूँ, और जो सामने में जो मुझे बता रहा है, जो बोल रहा है, वो गलत बोल रहा है। और अगर मेरे सामने वो ऐसा आएगा, मेरे सही विचार को अगर दबाने का प्रयास करेगा, तो मैं उसको कुचलते हुए आगे बढ़ जाऊँगा। तो कॉन्फिडेंस होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्लैरिटी नहीं है। क्लैरिटी कहाँ से आएगा? वो कहीं ना कहीं ज्ञान से। और अगर देखिएगा कि बहुत सारे ज्ञान हैं, मेडिकल साइंस का ज्ञान है, इंजीनियरिंग का ज्ञान है, कितने को बहुत सारे छोटे छोटे जो होता है कि चाहे कैटरिंग हो, चाहे और भी बहुत सारी विद्याएं होती है, संगीत की विद्या होती है। लेकिन आप देखिएगा कि सारे जो जितने भी ज्ञान हैं, उसकी जननी जो है वो अध्यात्म है। अगर आपके पास अध्यात्म का ज्ञान है, तो आप अपने ज्ञान को बहुत लगातार आगे बढ़ा सकते हैं, और अपने ज्ञान का दुरुपयोग करने के बजाय सदुपयोग कीजिएगा। अभी है कि ज्ञान है हमारे पास, दुरुपयोग ज़्यादा हो रहा है, सदुपयोग नहीं हो पा रहा है, इसीलिए तबाही मची। नहीं तो इतना ऑर्गेनाइज्ड प्लैनेट तो इससे पहले कभी था ही नहीं। इतना मज़ेदार, इतना ऑर्गेनाइज्ड प्लैनेट कि हम जस्ट टिक किए और सब कुछ अवेलेबल हो जा रहा है। मतलब पैसा कमाना भी आसान हो गया है। लेकिन चूँकि हमारे जो थॉट के लेवल पे क्लैरिटी नहीं है, रियलिटी क्या है, रियलिटी चेक हम लोग कर नहीं क्या रहे हैं, सही क्या है, अध्यात्म से हम लोग दूर जा रहे हैं, हमें ये मैटेरियलिज्म के चकाचौंध में हम लोग खो जा रहे हैं, तो गलती करना शुरू कर रहे हैं। और इतना बढ़िया सब कुछ होने के बावजूद भी अगर जीवन बढ़िया नहीं है, तो ये भयावह स्थिति है। एक बहुत बड़ा कहीं नहीं कह सकते हैं कि ह्यूमैनिटी के ऊपर क्राइम है। और मैं जस्ट इसी को लोगों को अवेयर करना चाहता हूँ, उस दिशा में उनको जोड़ना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ। और आप बोलिए कि ये तो बात आप कहीं मंच पे भी जाके बोल सकते थे, बहुत सारा सेमिनार करके भी कर सकते थे। तो बेसिकली अगर मान लीजिए आप बोले और आप वो खुद कर नहीं सकते हैं, तो आपके ऊपर विश्वास कम होगा। दूसरा चीज़,
जो चीज़ अगर आप बता रहे हैं, आप BMW गाड़ी से आइएगा और यहाँ प्रवचन दीजिएगा, बोलेगा डॉक्टर साहब को थोड़ा लग रहा है कि व्यवस्था बढ़िया हो गया, तो अब थोड़ा बताना चाह रहे हैं कि हम जो बोले आप सुनिए। अगर अपने आप को तकलीफ़ दे के, अपने आप को एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन में डाल के अगर आप कुछ लोगों को बताइएगा, तो आपसे वो लगेगा कि नहीं, ये बहुत रियली बहुत इंपॉर्टेंट इशू है जिसकी चर्चा हो रही है, हमें सुनना चाहिए, हमें उसको समझना चाहिए। तो मैं इसीलिए अपने आप को पेन और डिफ़िकल्टी में डाल के, और साथ में ये भी मैं दिखा रहा हूँ कि मैं इसको आत्मसात ऑलरेडी कर चुका हूँ। मैं आत्मसात कर चुका हूँ, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, इसका फ़ायदा मैं ले रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि आप भी फ़ायदा लें, इसीलिए महासंकल्प यात्रा हो रही है एक्चुअली। हमारा शेड्यूल जो खराब शेड्यूल है वो हमारी बीमारी, हमारे स्वास्थ्य पे कितना असर डालता है? आप शेड्यूल से ज़्यादा आप ये सोचिए ना कि आपके सुबह से लेकर शाम तक आपके दिमाग में किस तरह के विचार आ रहे हैं। एक हो गया ये सबसे बड़ा। अगर आप एकदम ही मत एक्सरसाइज कीजिए, लेकिन सुबह से लेकर शाम तक अगर मज़ेदार ख्याल आए तो कोई बीमारी नहीं होगी। एक्सरसाइज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, आपको हिलने की भी ज़रूरत नहीं है। बेड पे लेटे रहिए, तब भी आप 70 साल तक का ज़िंदगी जी लेंगे। जस्ट अच्छी अच्छी ख्यालें आनी चाहिए। आप अगर आईना के सामने बैठ के अपने जस्ट बॉडी को देखिए, उसको फ्लेक्स कीजिए और सोचिए कि मैं सबसे बड़ा बॉडी बिल्डर हूँ। आप वो केमिकल आपका ब्रेन रिलीज करना शुरू करेगा, और एक टाइम आएगा कि लगेगा यार मेरा बॉडी मेरे से ज़्यादा फिट कोई है नहीं। सोचने का तरीका बदलना होगा। इमोशन इज़ द मोस्ट पावरफुल टूल। पूरे ब्रह्मांड की केमिकल जो है हमारे दिमाग से रिलीज होता है। आप जो हर चीज़ ढूंढ रहे हैं वो आपके अंदर है। आपसे बड़ा रिसोर्सेज कुछ भी नहीं है। आप जो हैं वो अद्भुत हैं। उस अद्भुत चीज़ को रियलाइज करना ही सबसे इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज करके, दिनचर्या बदल के, ये चेंज करके, खाना खा के आप अमृत पी लीजिए। आपका इमोशन अगर गड़बड़ है तो उसको वो जहर बना देगा। इतना पावरफुल चीज़ है, इसको समझने की ज़रूरत है। लोग यही नहीं समझ रहे हैं, इसलिए अपने हाथ से ही अपने जीवन को कुचल के और दोष किसी और को दे रहे हैं। समाज को, लोग को, परिवार को, वाइफ को, बच्चा को, सिस्टम को। लेकिन सारा चीज़ आपके अंदर है जहाँ से परेशानी है। नहीं तो मैं आपको बता रहा हूँ, इस घोर कलयुग में भी आप सतयुग का आनंद ले सकते हैं, अगर आपकी इच्छा यही है कि मुझे सतयुग में जीना है। पूरा तबाही मचा रहेगा, लेकिन आपके अराउंड एक माइक्रो इन्वायरमेंट ऐसा रहेगा, लगेगा कि यार मुझे तो कुछ ऐसा लग ही नहीं रहा है कि इस पूरे ब्रह्मांड में कोई प्रॉब्लम है। तो हमें अपने जो शक्ति है, हमारी जो मूल रूप है, हमारे जो पावर है, अभी हालत ये हो गया है समाज में कि पूरे समाज की हालत जो है हनुमान जी वाला हो गया है। अब जामवंत की ज़रूरत है, और मैं वो जामवंत वाला काम कर रहा हूँ। इससे 100 बात की एक बात मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा। सर ने तो बोला, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सर के पूरी बातों को एक ही चीज़ में हम बांध सकते हैं कि विचार बनाए ज़िंदगी। जैसा आप सोचते हैं, जैसा आप विचार करते हैं, वैसे ही आप बन जाते हैं। अगर पॉजिटिव थॉट है आपके दिमाग में तो आप पॉजिटिव बन जाते हैं। निगेटिव थॉट अगर है आपके दिमाग में तो आप नेगेटिव से धराशातल में भी जा सकते हैं। चंदन सर, आप बोल दीजिए। हमारे सर साथ चंदन जी हैं, जो महासंकल्प यात्रा में साथ हैं, और ताना बाना बुनने में इनका एक अहम किरदार रहा है। तो मैं बात करना चाहूँगा चंदन जी से। महासंकल्प यात्रा जिनकी ताना बाना बुनने में अहम किरदार रहा है डॉक्टर चंदन और डॉक्टर विकास का, हमारी मुलाकातें होते रहती है। बड़े पॉजिटिव लोग हैं और डॉक्टर अभिषेक के हर एक कार्य में कदम से कदम मिला के चलते हैं। सर, महासंकल्प यात्रा आप लोग करते आ रहे हैं, जो लाड और प्यार आपको यहाँ के लोग दे रहे हैं, कैसा लग रहा है? सबसे पहले तो हम प्रणाम करना चाहेंगे, और डॉक्टर अभिषेक सिंह के साथ जब से जुड़े हैं हम लोग करीब 2 साल से, और नॉन स्टॉप जो इनका एनर्जी और ऊर्जा देख रहे हैं काम करने का क्षेत्र में, और जिस तरह से मदद पहुंचा रहे हैं लोगों का, इनका जज्बा, इनका ऊर्जा ऐसा है कि ये पूरे झारखंड से लेकर के पूरे भारत को इसका लाभ मिलेगा आने वाले समय में। और जिस तरह से संकल्प यात्रा सर ठाने, ये लास्ट ईयर हम लोगों का
बात हुआ था लास्ट ईयर ही सर, डॉक्टर अभिषेक सर बोल दिए थे कि हम लोग नेक्स्ट ईयर इतने तारीख को हम लोग संकल्प यात्रा निकालेंगे और उसमें चर्चा होगी अध्यात्म, स्वास्थ्य, अपनी भारतीय संस्कृति, भारतीय संस्कार की, और जो अलग जगाने का, जन जन तक पहुंच करके ये जो महान कार्य कर रहे हैं, इस महान कार्य का हिस्सा बन करके आज जो हमको खुशी हो रहा है, इस नवरात्र में जो हम लोग परिक्रमा कर रहे हैं और डॉक्टर अभिषेक सिंह के साथ जो हम लोग घर घर जन जन जा कर के ये पद यात्रा कर रहे हैं, ये सौभाग्य प्राप्त हुआ और इस महासंकल्प का हिस्सा बने, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और इतना लोगों का प्यार मिल रहा है, इतना जहाँ जा रहे हैं डॉक्टर अभिषेक सिंह, लोगों को सुनने का, लोगों का आने का भीड़ जो लगातार बढ़ता जा रहा है, और जिस तरह से युवा जागरूक हो रहे हैं और जिस तरह से स्वास्थ्य के लिए लोग जो है सो इनसे इंस्पिरेशन ले रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है और बहुत अच्छी बात है आने वाले पीढ़ी के लिए। मैं बताना चाहूँगा, मैं तो यात्रा कह रहा हूँ ये बात परिक्रमा की कर रहे हैं। अगर परिक्रमा यानी किसी मंदिर का परिक्रमा यानी किसी देश के परिक्रमा यानी किसी राज्य का परिक्रमा, अगर परिक्रमा हम मान लेते हैं तो वो चीज़ें फिर दूर नहीं होती, यथासंभव हो जाती है। और ये डॉक्टर अभिषेक की टीम है, क्योंकि चलना बड़ा मुश्किल है लेकिन परिक्रमा करना बहुत आसान है। तो ये सोच लेकर के हमारे झारखंड में अलग जगा रहे हैं डॉक्टर अभिषेक और उनकी टीम। सर, जो परिक्रमा ही मैं कहूँगा, जो परिक्रमा यात्रा आपका चल रहा है, परिक्रमा हो रहा है, लोगों से क्या लाड और प्यार मिल रहा है? जैसे लातेहार हो गया, चंदवा हो गया, हर जगह फूल मालाओं से बारिश हो रही है, लोग सुनने आ रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं उन लोगों को? बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगा। सबसे पहले तो मैं रास्ते में जितने भी लोग हमसे जुड़ते जा रहे हैं और लोग जो प्यार और स्नेह दे रहे हैं, मैं उन सभी का अपने हृदय से धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहूँगा। डॉक्टर चंदन जी ने ऑलरेडी बहुत सारी बातें बता दी कि ये यात्रा किस तरह से प्लान हुआ और कैसे कैसे हम डॉक्टर अभिषेक सिंह सर के साथ मिलकर इस सेवा कार्य में लगे हुए हैं, और आने वाले दिनों में इस सेवा कार्य को और हम बड़े स्तर पे ले जाएंगे। और भी इस टीम में बहुत सारे युवा डॉक्टर्स, युवा सभी वर्ग के लोग इसमें जुड़े हुए हैं। आप इसमें बहुत सारे हमारे बुजुर्ग अभिभावकगण भी, उनका भी आशीर्वाद हमारे साथ है। बहुत सारे रिटायर्ड IAS, IPS, जुडिशरी से लोग हमारी टीम में हैं। सभी मिलकर इस सेवा कार्य को जो हम लोगों ने एक लक्ष्य बनाया है, निश्चित रूप से इससे हमारे पूरे समाज को, हमारे आने वाली पीढ़ी को, और मैं बोलूँगा सिर्फ अपना एक छोटा सा राज्य नहीं, ये पूरे देश के लोगों को एक प्रेरणा स्रोत बनेगा। और हम सभी को जो प्यार और स्नेह मिल रहा है, उससे हम सभी के अंदर में जो ऊर्जा, एक जो स्रोत बना हुआ है, वही लोगों का प्यार और आशीर्वाद ही हमारे अंदर एक ऊर्जा का रूप लेकर चल रही है। और डॉक्टर अभिषेक सिंह सर के बारे में तो इतनी चर्चाएं हैं हर क्षेत्र में कि मेरे पास और वर्ड्स नहीं है कि मैं कुछ बोलूं। मैं उनके साथ लगभग वर्षों से इस सेवा कार्य में लगा हुआ हूं, आगे भी लगा रहूंगा। डॉक्टर अभिषेक एक सोच, मानव जीवन को सुदृढ़ करने का, स्वस्थ करने का इन्होंने अलग जगह रखी है। रांची से चल के विंडमगंज तक पूरे झारखंड की यात्रा आज डाल्टनगंज में है, और डाल्टनगंज में भव्य स्वागत हुई है और कुछ लोग अभी और स्वागत के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। तो ऐसे मानव को सैल्यूट है जो मानव जिंदगी को मानव बनाने के लिए अपने पद यात्रा युद्ध स्तर पर छोड़ रखे हैं और मानव से मानव का मिलवाने का सोच रखते हैं। उनको सैल्यूट है, उनको नमन है, उनको वंदन है।